हालेलुया। मैं प्रभु का दास प्रॉफिट विकी जेम्स, प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और आज जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रभु के अभिषिक्त दास प्रॉफिट विजेंद्र जी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, कल उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उनके ऊपर कोई केस था 2018 में, और 2018 में उनके ऊपर कोई केस था। उस केस के लिए उनके ऊपर कोई सज़ा सुनाई गई है। जैसे यूसुफ के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के यूसुफ को जेल में डलवा दिया गया था। और उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ को छोड़ा नहीं था। परमेश्वर ने उसको बाइज्जत बरी किया था। उसको परमेश्वर ने वहाँ से बाहर निकाला था। तो हमारा भी यही फेथ है, विश्वास है कि प्रभु के दास एक न एक दिन ज़रूर बाहर आएंगे। और किसी को उम्र कैद की सज़ा दे देनी कि भाई जब तक तेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तू जेल में ही रहेगा, तब तक तू जेल में ही रहेगा, तो जेल में जब तक तू मर नहीं जाता तब तक तू, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है कि तू जब तक मर नहीं जाता तब तक तू जेल में ही रहेगा? ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का इंसाफ है? ये ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब उनकी भी फैमिली है, उनके पीछे इतना बड़ा एक हजूम है, इतने बड़े लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, और 1 मिनट के अंदर ही लिख के दे दिया अभी, हाँ ठीक है, सब सारी उम्र तू जेल में रहेगा। तो ये जो एक फ़ैसला सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से, इस फैसले की वजह से सब लोग दुखी हैं, सब लोग अंदर से टूट चुके हैं। जब हम बड़ी सेवकाइयों की बात करते थे, तो जब हम पूरे इंडिया में, पंजाब में जब हम बड़ी सेवकाइयों की बात करते थे, तो हमारे ज़ुबान पे 2 ही सेवकाइयों के नाम ज़्यादा आते थे। जब भी हम बड़े बड़े क्रूसेड देखते थे, लाखों की भीड़ के अंदर जब हम क्रूसेड देखते थे, तो 2 ही सेवकाइयाँ हमारे सामने आती थी। एक खामरा चर्च, कुंदुला मिनिस्ट्री, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री, जिनके लाखों में क्रूसेड होते थे, जिन्होंने मतलब देश के हर स्टेट के अंदर जाके क्रूसेड करें। खुदा के दास प्रॉफिट विजेंद्र जी ने किए, हैदराबाद किए, गुजरात किए, झारखंड करे, हर जगह वो गए। रूहें बची, पश्चिम बंगाल गए, हर जगह वो गए। खुदा का इतना बड़ा काम, खुदा का इतना बड़ा प्रबंध, इतने बड़े लोग बिना पवित्रताई के नहीं हो सकते। बिना वचन पे चले, प्रभु के साथ एक गहरा रिलेशन जिए होता है। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उनके द्वारा किए, तो वो ऐसे थोड़ी हो गए। तो इतने लोग उनके पीछे थे, इतने लोग उनके फॉलोवर थे। और पर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक बजिंदर जी को जेल में बंद करने से, कभी अगर एक बजिंदर सिंह को जेल में बंद किया है, 1000 बजिंदर सिंह और खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मेरी प्रोफेसी है। और खुदा के दास 1000 और खड़े होंगे ऐसे ही, इतनी ही पावर में, इतनी ही सामर्थ्य में, और इससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब नरेश पॉल जी को, जो खुदा के एक अभिषिक्त दास थे, उनको खाने में जहर मिला के उनको मार दिया गया, तो क्या उन्होंने सोचा था कि नरेश पॉल को मार दो, उसके बाद पंजाब के अंदर जो ये बेदारी आ रही है, मसीहत बढ़ रही है, वो घट जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी? पर एक नरेश पॉल को जब मारा तो 1000 नरेश पॉल खड़े हुए। आज हम देखते हैं कितनी ही सेवकाइयाँ, जो हज़ारों में चर्चेज़ लग रही हैं, शेड डाल डाल के चर्चेज़ लग रही हैं। खुदा का काम हो रहा है, खुदा का धन्यवाद हो। तो प्रभु का काम कभी रुकता नहीं है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का काम है। प्रभु ने रूहें बचानी हैं, प्रभु ने लोगों को नरक की आग से बचाना है। ये प्रभु का मकसद है। लोग बचाने हैं, लोगों को नए सही रास्ते पे लेकर आना है। जो लोग नशे में हैं उनको प्रभु ने बचाना है, जो लोग पाप में हैं उनको प्रभु ने बचाना है। जो भी रूहें, शैतान जिनको ख़त्म करना चाहता है, उन रूहों को प्रभु बचाना चाहते हैं। पर मैं यही चीज़ बोलूँगा, जो भी हुआ, खुदा के दास इतना प्रभु का काम वो उनके द्वारा हो रहा था, और इतने बड़े बड़े मिरेकल्स, इतने बड़े चमत्कार प्रभु का आत्मा उनके द्वारा करता था, और उनकी सेवकाई को क्रश कर दिया गया, उनकी सेवकाई को बिल्कुल तोड़ दिया गया। अंदर से उनके परिवार टूट चुके हैं। जब उनकी वाइफ ने और उनकी बेटी ने सुना कि उनके प्रॉफिट जी को जेल हो गई है, वो दोनों बेहोश हो गए हैं।
जो उनकी कलीसिया के लोग हैं वो रो रहे हैं, सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से टूट चुके हैं। पर एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि उनके ही चर्च के अंदर जो पहले पास्टर थे, वो उनके खिलाफ अगर बयानबाजी दे रहे हैं, मीडिया के अंदर चले गए, ये क्या है? मतलब तुम उस सेवकाई से तुम्हें फेम मिला, उस सेवकाई से तुम्हें नाम मिला, उस सेवकाई से तुम्हें कौन जानता था पहले? जो भी पास्टरों ने आगे बयानबाजी दी है, तुम खुदा का क्रोध तुम्हारे ऊपर भी भड़केगा। तुम क्या मतलब तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हें नहीं मारता? बाइबल में लिखा है कि एक पिता अपने बेटों की छड़ी से ताड़ना कर सकता है। क्या तुम स्पिरिचुअल, वो जिनके ऊपर भी चलो हाथ उठाया या कुछ भी किया, वो स्पिरिचुअल बच्चे नहीं हैं उनके? चलो मार भी दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम मीडिया के अंदर चले जाओगे। तुम मीडिया में जाके तुमने और ज़्यादा, जब बाइबल में लिखा, जब अन्य जाति लोगों को क्यों मौका मिला? उन्होंने देखा कि ये इनके तो खुद के बंदे ही इनके खिलाफ हो गए। जो मसीह बंदे थे, जो मसीह पास्टर थे, वही तो इनके खिलाफ हो गए। तभी तो अन्य जाति लोगों को मौका मिल गया। अरे कम से कम तुम तो पर्चा मत करवाओ। तुम तो किसी टाइम तो तुमने उस सेवकाई का नमक खाया था। तुम्हें कौन जानता था? तुम उस सेवकाई के द्वारा लोगों ने तुम्हें जाना, तुमने उस सेवकाई का नमक खाया, तुम उनके प्रॉफिट जी के खिलाफ ही तुमने पर्चा करा दिया। कम से कम तुम तो शांत होकर बैठ जाते। वो माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, एक ऐसा प्रॉफिट जी के खिलाफ ऐसा माहौल बन गया, और मसीह लोग खुद बस बोल रहे हैं सही हो गया, सही हो गया। कुछ मसीह लोग ऐसे भी हैं बोल रहे हैं सही हो गया, सही हो गया। आज प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री के ऊपर हाथ डाला है, कल कोर मिनिस्ट्री के ऊपर हाथ डाल लेंगे। तो ऐसे तो हमारी मसीहत और ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। तो इसलिए वो भी हुआ, बहुत गलत हुआ। बाकी बाइबल में लिखा, जब पतरस को जेल में डाल दिया गया था, तो पतरस को जब जेल में डाला गया तो कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने पतरस को बाहर निकाला। तो हम लो लगा के प्रभु के दास के लिए, विजेंद्र जी के लिए प्रार्थना करते रहें। खुदा के परिवार के लिए, जो उनका परिवार, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहें। और प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु एक न एक दिन उन्हें ज़रूर बाहर लेकर आएगा। और प्रॉफिट जी की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, उनकी बेटी को परमेश्वर इस्तेमाल करे, एकता को, उनके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करें। आप ये प्रार्थना करें। उनके भाई रविंद्र जी के लिए प्रार्थना करें। एरिक को प्रभु ईश्वरीय बुद्धि समझ ज्ञान दे। एरिक को परमेश्वर का आत्मा आने वाले टाइम में इस्तेमाल करें। आप लोग प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने दूध पीते हुए बच्चों के द्वारा सामर्थ्य की नींवें डाली है। परमेश्वर का आत्मा उन बच्चों के द्वारा भी बड़े बड़े काम करे। जो प्रॉफिट जी के 3 बच्चे हैं, अलीशा के द्वारा प्रभु का आत्मा बड़े बड़े काम करें। तो आप लोग प्रार्थना ज़रूर करें। बड़ा दुख का टाइम है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी समस्याएं हैं, दिल टूट चुके हैं, कुछ भी भा नहीं रहा है, रोटी भी नहीं भा रही है। पर प्रार्थना करें खुदा के दास के लिए। उन्हें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, उनकी फैमिली को प्रार्थना की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दें।